गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। रिवीजन चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, एज यू रिमेंबर, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वेलोसिटी पढ़ा था, अब हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड क्या होता था बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये होता था स्पीड अपने पास, स्पीड, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी किसके बराबर था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होता था? वेलोसिटी होता है। अब देखो जरा हम वेलोसिटी को लेके चलते हैं। वेलोसिटी कितने टाइप की पढ़ी थी हमने? यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म, और दूसरी क्या थी? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती थी जिसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती थी जिसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मींस यदि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्या है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यदि अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। लेकिन यदि वो नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है तो उसके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देन हम कैसे बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसको हम करते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो याद रखना बेटा, एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन क्या होगा? उस टाइम जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ लुक, एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट सिंपल सा है। देखो वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और एक टाइम नीचे है तो क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? LT-2 बिकॉज वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1, एक टी ऑलरेडी नीचे है तो हम क्या कहेंगे? LT-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मैंने क्या कहा? वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, then acceleration is नेगेटिव। एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन अपने पास कहलाता है रिटार्डेशन। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। इसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, यहां लिख देता हूं, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। ये होता है बेटा अपने पास रिटार्डेशन, ठीक है। तो याद रखना
एक्सेलरेशन कब होता है? जब ऊपर की तरफ जा रहा हो, आई मीन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और रिटार्डेशन कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, उसको कहते हैं रिटार्डेशन। नाउ आगे जो है अपने पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की टाइप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की टाइप जो होती है हमारे पास कितनी होती है? सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यदि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का मतलब क्या है? कि यदि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा हो, सॉरी, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोबारा से, इफ इक्वल वेलोसिटी चेंजेस in equal interval of time, equal interval of time, that is velocity is uniformly changing, uniformly changing, ठीक है। यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, देन एक्सेलरेशन इज कोल्ड, एक्सेलरेशन इज कोल्ड, हम उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये होता है अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को अगर अपने को दिखाना हो ग्राफिकली, ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं? ग्राफिकली लुक, ये है हमारे पास टाइम, और ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बताना है। तो ये जो आएगा अपने पास किसका आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 0 हो, उसका दिखाना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा एक्सेलरेशन इस केस में क्या है? 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन 0 क्यों है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी है टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? 0 है, ठीक है। रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और 0 में फर्क होता है, आप लोग ध्यान रखना। कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस 0। नो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मींस जितना एक्सेलरेशन यहाँ 0 टाइम पे है उतना ही एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t के ऊपर होगा, ठीक है। और 0 एक्सेलरेशन का मतलब है स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 0 है, किसी भी टाइम आप देख सकते हो 0 मींस 0, ठीक है। तो ये जो होता है अपने पास एक्सेलरेशन का, ग्राफिकली हम इसको बना सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कैसे बताएंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। दूसरा जो है टाइप वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ नहीं चेंज हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो रही है चेंज, कहीं पे कम हो रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल in equal interval of time and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब तो आपको पता ही है, अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देन
एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम स्टूडेंट इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर ग्राफ बताना हो तो कैसे बता सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल आसान है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, कैसे भी बता दो, आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो ये होता है। दिस द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में बोल रहा हूँ कैसे भी बता दो, ठीक है। जो यूनिफॉर्म का मैंने बताया उसके अलावा कोई भी बता दो वो नॉन यूनिफॉर्म का ही होता है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि ये ग्राफ किसका है। दिस द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसका है ये? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को याद रखना बेटा। ठीक है, नाउ अगला है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। अगला क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज in velocity to the total change in time. The ratio, यहाँ पे ऐसे बोल दो, the ratio of total change in velocity to the total change in time is called, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अपने को याद रखना है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये है, ये किसका ग्राफ बताया मैंने? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जाएगा भाई एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम क्या कहेंगे, जो ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो मैं 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं किसी भी टाइम के ऊपर। ये कंसीडर किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है वो t1 है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास जो टाइम है वो t2 है। t1 टाइम के कोरस्पोंडिंग जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी है बेटा? t1 टाइम के कोरस्पोंडिंग v1 वेलोसिटी है, और t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी है, t2 टाइम के कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी वो कितनी है? v2 वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा या सिंपल एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? v2 माइनस v1। मतलब देखो अपने को ये चाहिए ना, स्लोप का मतलब ये है, इसका एंगल थीटा। ठीक है, तो स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा? स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब टेंजेंट थीटा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर, और जो स्लोप होता है मैं बता चुका हूँ टेंजेंट थीटा के बराबर। तो इसका टेंजेंट निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए। तो अपने को मालूम है स्टूडेंट्स, ये जो टोटल है वो v2 है, पूरी कितनी है? v2 है, और इतनी कितनी है? v1 है। तो ये कितनी बचेगी? v2 माइनस v1। कितनी बचेगी? v2 माइनस v1 बचेगी। ठीक है, v2 माइनस v1, और ये टाइम बचेगा कितना? ये टोटल t2 है, ये t1 है, तो ये कितना बचेगा? t2 माइनस t1, देन v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो बेटा ये जो आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन को हम डेल्टा a लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा a। तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम इसको क्या बताएंगे? एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो है अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगला क्या है?
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको बेटा जूम स्क्रीन को पॉज करना और यहाँ से कॉपी कर लेना, दिस इज योर नोट्स, ओके। ठीक है, अगला जो अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस चौथी टाइप है, ठीक है, टाइप 4 है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट at a particular instant is called, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर होता है अपने पास, एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर। ये आप याद रख लो स्टार करके, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन। किसके बराबर होता है, एवरेज, किसके बराबर होता है अपने पास, एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए इंस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा ए, लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। एंड अगर हम इसको और थोड़ा एग्जैक्ट लिखना चाहें, ठीक है, फॉर मोर एक्यूरेसी वी कैन राइट ए इंस्टेंट इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ले लेते हैं, जो लिमिट है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और बेटा जो डेल्टा है लिमिट हटाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी बाई डी के बराबर हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा अपने पास, डीवी अपॉन डी के बराबर। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और बता देता हूँ बेटा थोड़ा सा इसके बारे में, हम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जरा, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, डी एक्स, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स बाई डी टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो हम कैसे, हेंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is also defined as the second derivative of displacement, ठीक है। बेटा ये अपने को याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन के बारे में तो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।